और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबसे जहरीला सांप अपने यहाँ, इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक है ये। हाँ, तो अब इसको एक बार डब्बे में करेंगे बंद, ले चलते हैं बाहर, फिर अपन इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे आप लोगों को। चलिए आइए। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये सांप दूध नहीं पिया करते हैं कभी, सांप कभी दूध नहीं पिया करते हैं। और ये इसी इसी जो अब बैटरी लगी वीडियो ठीक आ रहा है, वीडियो आ रहा है, सही दिख रहा है तेरा? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं भी स्नैक सेवक सर्व मित्र, मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, वेज जवानों की दुनिया में। दोस्तों आज मैं एक ऐसी नई लोकेशन पर पहुंच चुका हूं दोस्तों कि यहाँ एक बितपुरा गांव है, कोई बात नहीं, ये बितपुरा गांव है, तो वहां मैं आ गया हूँ दोस्तों। आपको बता देता हूँ, इसके बारे में पुनः जानकारी दूंगा। थोड़ा सांप को दिखलाइए, सांप को दिखलाइए, ये देखिए दोस्तों आराम से। दोस्तों ये देखिए मेढक का जो है ना ये, और ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इसको दोस्तों निशाचर कहा जाता है रात के समय में, और इसी को कहा जाता है साइलेंट किलर। दोस्तों ये बहुत ही जहरीला जीव है दोस्तों। ये निशाचर क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये रात के समय में ही निकलता है, और इसको जो है ना, ये खाना खाने के लिए जो है रात को आता है। ये इतना ठंडा सांप होता है दोस्तों कि अपनी गर्माहट लेने के लिए लोगों के बिस्तर में, पेंट में, लोवर में, रजाई गद्दे में घुल जाता है, वहाँ ये नींद सोता है, सुख की नींद वहाँ सोता है दोस्तों। ये लोगों को जब ये वाइट करता है, यानी कि जब काटता है कि अपन करवट लेते हैं तो अपने नीचे दब जाता है, उसके बाद में ये काट लेता है। तो दोस्तों एक ऐसा ये सांप है कि ये सांप जब काटेगा तो आपको पता तक नहीं चलेगा कि हमें क्या हुआ है, बस मच्छर जैसा आपको थोड़ा एहसास होगा और आप खो जाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन इसके काटने के बाद आप सोते हैं तो आपको इससे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ये वो सांप है, तो आप इससे इतना सतर्क रहें। ये सांप से, अगर इस सांप से आप बचते हैं तो मान लीजिए आप हर सांप से बच जाएंगे। इसका एंटी वेनम लेना जरूरी है। अपना जो कोबरा रहता है, फन वाला सांप, उससे कई गुना जहरीला होता है। इसमें नीरोटॉक्सिन नाम का एक वेनम पाया जाता है जो कि अपने नर्वस सिस्टम को डेथ करता है। समझ रहे हैं? दोस्तों पहले एक बार इसको मैं पकड़ लेता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाते हैं। दोस्तों वैसे तो कहावत कहा है, कहावत में ये कहा जाता है कोई भोजन कर रहा हो तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए और उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। भोजन किसी का छीनना पाप होता है। लेकिन दोस्तों हमारी भी मजबूरी ये है कि हमारे लिए जान अभी इंसानों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जान है दोस्तों, तो हमें इसको मजबूरी में हाथ लगाना पड़ेगा दोस्तों। बाकी बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन इस सांप को हम पहले रेस्क्यू कर लेते हैं दोस्तों। आइए थोड़ा पास में आइए, दिखाइए उधर वाली। तो दोस्तों इसने छोड़ दिया है, ये देखिए आधा मेढक को ये अपना निवाला बना चुका था दोस्तों। लेकिन ये किसी भी जीव को यदि काटता है तो उसका मरना ही है दोस्तों। ये इन्होंने दूध रखा हुआ है, थोड़ा दूध को दिखलाइए, कैमरामैन से कहूंगा, ये दूध रखा है। लेकिन ये कभी देवी और देवता नहीं होते। हमारे यहाँ का लोगों का यह अंधविश्वास है कि ये शायद दूध पीने से चला जाएगा, लेकिन ये दूध नहीं पीता है कभी भी। ये दूध ये पी लिया तो इसको निमोनिया, बुखार, और 10 से 15 दिन में ये सब मर जाएगा दूध पीने से। ये मांसाहारी होते हैं, ओनली मांस ही खा सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। अब इसको लेंगे अपन, पकड़ लेते हैं, फिर चलेंगे अपन उधर। दोस्तों बहुत ही लंबा सांप है दोस्तों, देख पाए आप, ये लगभग 3 फीट का रहा होगा दोस्तों। और और इतना जहरीला सांप है दोस्तों ये कि एक ही परिवार के 8 से 10 आदमी मारने में सक्षम है। हाँ, तो ये सांप से आप हमेशा बचें, और ये सांप आप कहीं भी देखें तो जो अपने यहाँ लोग कहते हैं कि ये सांप ऐसा वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इसको आप गलती से भी हाथ ना लगाएं, गलती से भी छुए नहीं इसको, समझ रहे? कभी भी इसको छूने की कोशिश ना करें। आप ये ना सोचें
आप ये ना सोचें कि ये गांव की भाषा में कहा जाता है कि बलिया है, ऐसा वैसा है, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जहरीला सांप अपने यहाँ इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक है ये। हाँ, तो अब इसको एक बार डब्बे में करेंगे बंद, ले चलते हैं बाहर, फिर अपन इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे आप लोगों को। चलिए, आइए आइए, इधर आइए आप लोग, ये तुम इधर खड़ी आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आइए भाई साहब, इधर आइए, पीछे आइए, आप लोग इधर आ जाइए पीछे में। आइए आप लोग इधर आइए। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, दादा आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये इतना लंबा सांप है, ये इतना लंबा सांप है दोस्तों, इसको कैचुअली में है अभी, और ये सबसे जहरीला सांप है दोस्तों। इसके काटने से लोग बचेंगे नहीं। आपको हमारा मेन मकसद है वीडियो बनाने का और आप लोग को समझाने का कि जब भी आपको सांप काटे, आप सीधा जिला हॉस्पिटल, यानी किसी के झाड़ फूंक तंत्र मंत्र ओझा घुनी के चक्कर में नहीं पड़े। दोस्तों, इस सांप के काटने के बाद यदि आप ओझा घुनी के चक्कर में पड़ते हैं, यानी कि झड़वाने के लिए या कहीं दवा पिलवाने के लिए जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी जान नहीं बचा पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको जब भी ये सांप काटे, आप सीधा हॉस्पिटल जाएं। इसके छेने एंटीवेनम जो इंजेक्शन होते हैं, उसी से जान बचाई जा सकती है। जब ये सांप काटेगा तो आपको घंटा 2 घंटा 3 घंटे बच जाएंगे। समझ रहे हैं? और इस सांप को ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए काटने के बाद। हालांकि मैं घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंचना है आपको। और जैसे ही आप इस सांप के काटने से ज़्यादा टाइम देते हैं व्यक्ति को, तो आप इसकी जान नहीं बचा सकते लोगों की। समझ रहे हैं? इसके काटने से कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पास एक अभी फोन आया हुआ था, एक लेडीज थी। ये इसको इंग्लिश में बता दूं? हाँ, इंग्लिश में इसको कहा जाता है, इसको गांव की भाषा में पहले बता दूं मैं, इसको बनिया के नाम से जाना जाता है। बनिया, इसको गांव की भाषा के नाम में काल खंडेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉमन क्रैच कहा जाता है, और साइंटिफिक नेम इसका साइलेंट किलर कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये अपने इंडिया का मोस्ट वेनमस है, यानी सबसे जहरीला सांप है ये। एक ही बार में लगभग 30 आदमी की मारने की क्षमता रखता है ये सांप। समझ रहे हैं? अपना जो करुआ सांप रहता है उससे भी कई गुना जहरीला है सांप ये। तो आप कभी भी घुमाए नहीं व्यक्ति को, जब भी सांप काटे तो आप सीधा हॉस्पिटल ही के जाएं। यही मेरी आपसे बार बार विनती है दोस्तों, और यही मैं लोगों को समझाता हूँ। मेरे समझाने के बाद लोग नहीं मानते हैं कि चलिए वैसा ही कोई पकड़ने वाले होंगे, लेकिन दोस्त हम इसलिए इस तरीके से नहीं पकड़ते। और आप लोग कह रहे थे कि इनके हाथों में कोई दवाई वगैरह लगी हुई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे हाथों में दवाई वगैरह लगी हुई, लेकिन वही हाथ है, वही हाथ है, दवाई नहीं है मेरे हाथों में, कुछ भी नहीं है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि लोगों को बताना। समझ रहे हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल जाना, लोगों को सांपों के बारे में जानकारी देना, ये हमारे पर्यावरण के अहम मित्र हैं दोस्तों। ये पर्यावरण के जीव हैं, यदि ये नहीं रहेंगे तो हमारा सब नहीं रहेंगे। तो ये सांप दोस्तों, मैंने अपनी टीम के जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस सांप को दोस्तों मैंने यहाँ करके बचा लिया गया है, इसकी जान को बचाया है। और प्लस हमारे ये लोग खड़े हुए हैं घर के, इनकी भी जान को बचाया है। तो आप एक बार बताइए, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था वो आइए मेरे पास। किसने किया था? आइए, आइए आइए दोनों आइए। आप यहाँ यहाँ खड़ी हुई, यहाँ खड़ी हुई, यहाँ खड़ी हुई। तो दोस्तों ये थे, आप बता दीजिए अभी हम, ये कौन सा गांव है? ये बारीलाल का पूरा है कि ना? क्या नाम है दोस्त आपका? श्रीनिवास। ये श्रीनिवास जी हैं। मुझे कहाँ से नंबर मिला मेरा? यूट्यूब। ये भैया हैं, ये मुझे सब्सक्राइबर भी, मुझे जानते भी हैं। तो इन्होंने मेरे यूट्यूब से नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया। तो मैं आपके यहाँ कितने टाइम में आ गया? आधे घंटे में दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। दोस्तों एक देखिए पूँछ को किस तरीके से हिला रहा है। लोगों का कहना ये है कि इसके जो है पूँछ में
कांटा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अंधविश्वास है दोस्तों। अंधविश्वास से आप हटिए, थोड़ा साइंस से जुड़िए। शिक्षा ही हमारा जीवन का मुख्य आधार है दोस्तों। शिक्षा नहीं तो हम कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं। बेटी हो या बेटा हो, उसको एक बार अवश्य पढ़ा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है दोस्तों, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बारी को दाम देते हुए जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक बात आपको अहम और बताऊंगा, ये जो इसके जो चोट लगी हुई है, देखा तो ये देखिए, आप वाइब्रेटर बंद कीजिए। ये देखिए, ये इसके जो घाव बना हुआ है, ये व्हाइट व्हाइट टाइप का, अगर ये घाव है और ये दूध पी ले तो उसके बाद इस घाव का जो है मलहम पट्टी टाइप की इसकी बन जाती है, यानी कि यहाँ से इसका शरीर गलने लगता है और ये बेचारे मर जाएंगे। ये पर्यावरण बचा रहेगा तो हमारा सभी बचे रहेंगे। दोस्तों बेटा इसको खोल दीजिए, जरा डब्बा खोल दीजिए। मैं इसको कर लेता हूँ एक बार बंद डब्बे के अंदर में, फिर अपन जो है बताएंगे। फ्लावर ढक्कन दीजिए उसको। नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी नकल करने की कोशिश आप न करें, कभी भी सांप को नहीं छुए, क्योंकि कभी भी खतरा होता है। ये तो एक जाने माने आदमी का ही काम है, यानी कि एक स्नेक एक्सपर्ट का ही काम है, और वही इसको पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग इसको पकड़ना कोई ये बड़ी बात नहीं है आपके लिए या हमारे लिए कि कोई भी सांप पकड़ सकता है, लेकिन हमने इस चीज़ का प्रशिक्षण करा है, यानी कि हमने ट्रेनिंग की है, पढ़ाई पढ़ी है, उसके बाद हम इसको रेस्क्यू कर पाते हैं, समझ रहे हैं। तो कभी भी सांपों को हाथ नहीं लगाया दोस्तों। मैंने इस सांप को कॉमन क्रेप को इसमें पैक कर लिया है डब्बे के अंदर में। अब ये बेटे लोग पूछ रहे थे बच्चियाँ कि इसमें मरेगा नहीं, तो इसमें देखिए मैंने इसमें ये फॉल कर रखे हैं, ये हवा लेने की यानी कि एयर लेने के लिए, समझ रहे हैं। तो इसमें ये मरेगा नहीं दोस्तों। अब अपन इस सांप को लेकर के सुबह चलेंगे जंगल झाड़ियों के अंदर, वहाँ अपने अंकुलित वातावरण में यानी कि पुनर्वास में इसको रिलीज कर दिया जाएगा, वहाँ इसका जीवन यापन होता रहेगा। तो दोस्तों आज के हमारे कैमरामैन DK डंडौतिया के साथ दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद जय भारत एक बार जोर से बोलेंगे, वंदे मातरम। थैंक यू। चलिए देख लिए दोस्तों।